देखो क्या पढ़ना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 8 चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा बताओ रैखिक समीकरण क्या होता है, 8 क्लास में चलेगा। रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब समीकरण ऐसा जिसमें एक चर हो, चर का घात कितना हो, एक। ध्यान सुनो, ये क्या लिखा, क्या लिखा है, फॉर एक्स 4x। इसमें चर कौन है, एक्स। चर कौन है, एक्स। और ये बताओ 4x प्लस ये मतलब छह, समझ में आया। देखो 4x प्लस 6, इसमें चर कौन है बाबू, एक्स। एक्स चर है। बताओ एक चर है इसमें, ये देखो बीजीय व्यंजक है ना, ये बीजीय व्यंजक हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। चर कौन है इसमें, एक्स। इसमें कितना चर दिखाई दे रहा है, एक की दो, एक। चर कितना है इसमें, एक। केवल एक्स है ना, केवल चर दिखाई दे रहा है, कौन संकेत में दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी एक्स वाई, केवल एक्स ना, एक चर हो गया। ठीक, अब चर का घात कितना है, देखो तो एक है, 1। चर का घात कितना है, एक। इसी को रैखिक बोलते हैं। ठीक है, एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक हुआ। ध्यान से सुनो, एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक, एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अभी अभी 4x, ध्यान सुनो, 4x प्लस 6 अभी भी क्या है, अभी व्यंजक है। अभी 4x प्लस 6 अभी अभी क्या है, व्यंजक है। अब बताएंगे समीकरण के चर कौन है इसमें, एक। चर का घात कितना है, एक। एक चर है तो एक चर, चर का घात कितना है, कुछ नहीं है तो एक है। इसी को बोलते हैं रैखिक। अब समीकरण बाद में हम कुछ देर में समझाएंगे समीकरण क्या, लेकिन एक चर वाले रैखिक अभी बीजीय व्यंजक, ये क्या प्राप्त हुआ, ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ, एलजेब्रा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया आपको, एक चर हो। देखो एक चर, ध्यान से समझो, एक चर, चर का नाम क्या है, एक्स। कई गो चर है, एक। चर का घात कितना है, एक। ये एक चर वाला बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक के बराबर में कुछ हो जाए, जैसे कि 25, तो बीजीय व्यंजक के बराबर में कुछ हो जाए, इसको क्या कहते हैं, समीकरण। तो ये बताओ, चूंकि ध्यान से सुनो, एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक था और बीजीय व्यंजक के बराबर में कुछ हो गया तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। समझ में आया। तो बीजीय व्यंजक से, ध्यान से सुनो, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है, ध्यान से सुनो, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। ठीक, बीजीय व्यंजक में बराबर का साइन नहीं होता है, लेकिन समीकरण में बराबर का साइन, यही अंतर है। बीजीय व्यंजक और समीकरण में एक अंतर यही है कि बीजीय व्यंजक में बराबर का साइन नहीं होता, बराबर में कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे बराबर में कुछ नहीं रहेगा लेकिन समीकरण में बराबर में कुछ रहता है, यही बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर है। समझ में। कैसा समीकरण पढ़ना है हम लोग को, एक चर वाला, या तो एक्स रहे चाहे वाई रहे चाहे ए रहे चाहे बी रहे, उसमें चर कितना हो, ए। ये बताओ। और दूसरा बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर एक और देखो, जैसे ये देखो, ये बीजीय व्यंजक हुआ, समझ में आया। और ये बीजीय एक चर वाला बीजीय व्यंजक है, ये एक चर वाला बीजीय समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर देखो, बीजीय व्यंजक में चर का कुछ भी मान रख के उस बीजीय व्यंजक का मान निकाला जा सकता है। ध्यान से सुनो, ये बीजीय व्यंजक है ना 4x प्लस 6। अब x का मान कुछ भी रखो, जैसे x का मान रखोगे जैसे 1, तो x का मान 1 रखोगे तो इसका मान कुछ और निकलेगा, x का मान 2 रखोगे तो इसका मान कुछ और निकलेगा। क्योंकि हम अभी बता रहे हैं, अंतर करके नहीं दिखाएंगे। ठीक, x का मान 1 रखोगे तो कुछ, इसका मान कुछ और आएगा, x का मान 2 रखोगे तो x का मान कुछ और होगा। लेकिन जब समीकरण कर दिए तो x का मान क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। समझ में आया। समीकरण है, इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स हो गया। अर्थात बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर कहला कि बीजीय व्यंजक बिना बराबर के साइन का होता है, और बीजीय रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण में बराबर का साइन। ठीक, बराबर के बाद में कुछ रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब बीजीय व्यंजक में दूसरा अंतर यह है कि बीजीय व्यंजक में चर का अनेक मान रख के बीजीय व्यंजक का मान निकाला जा सकता है। बीजीय व्यंजक में चर का अलग अलग मान रख के
बीजीय व्यंजक का मान निकाला जा सकता है। लेकिन समीकरण, उसी समीकरण, यदि समीकरण है तो समीकरण में चर का मान क्या होगा? फिक्स। जैसे देखो यहाँ पे 4x + 6 बराबर कितना है? 25। तो 4x बराबर 25 में से 6 घटाओ तो कितना होगा? +6 बराबर को जाएगा तो -6। हाँ, 4x माइनस 4x बराबर कितना? 19। तो x बराबर कितना होगा? 19/4। x का मान फिक्स हो गया 19/4 ना। लेकिन समीकरण में x का मान क्या? ध्यान सुनो, समीकरण में चर का मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन बीजीय व्यंजक में चूंकि बराबर में कुछ दिया ही नहीं है तो हम x का मान कुछ भी रख के बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? ये तो बताना आप लोग कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक और एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्या अंतर है? यही अंतर है। चर कितना होगा? सब चर भी करेक्ट रहेगा, लेकिन बीजीय व्यंजक में बराबर का साइन नहीं रहता है और समीकरण में बराबर का साइन रहता है। यही अंतर है बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण में। बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक वाला समीकरण में यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। और दूसरा, बीजीय व्यंजक में x का मान, चर का मान अलग अलग, ध्यान से सुनो, बीजीय व्यंजक में चर का अलग अलग मान रख के बीजीय व्यंजक का मान निकाला जाता है। लेकिन समीकरण में चर का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है। समझ में आया? हम लोग को क्या पढ़ना है? बीजीय व्यंजक की बीजीय एक चर वाला रैखिक समीकरण, हाँ, मतलब ऐसा समीकरण, ध्यान से सुनो, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक वाला समीकरण जिसमें चर कितना हो? चर एक हो और उस चर का घात कितना हो? उस चर का घात पूर्ण संख्या बहुपद हो गया। चर का घात कितना हो? एक। चर का घात एक होगा तभी उसको रैखिक कहेंगे, नहीं तो रैखिक नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनो, ये बताना कुछ भी, ये बता, चर का घात कितना है? इसमें चर का घात कितना है? 2। तो ये रैखिक नहीं कहेगा। चर का घात एक रहेगा तब रैखिक समीकरण कहेगा। समीकरण कब कहेगा? जब बराबर में कुछ रहेगा। बराबर में कुछ नहीं रहेगा तो फिर व्यंजक कहेगा, बीजीय व्यंजक। अब बराबर में कुछ भी दे दिया तो समीकरण कहेगा। लेकिन हम लोग को कैसा, कितना चर वाला? एक चर वाला। और चर का घात कितना होना चाहिए? एक। यही क्लास 8 के चैप्टर 2 में यही हम लोग को पढ़ना है। एक चर वाला चर कितना होगा? एक होगा। और चर का घात कितना होगा? एक हो जाएगा। मतलब चर भी कोई एक चर होगा, जैसे x होगा तो x होगा, y होगा तो y होगा। लेकिन समीकरण कितना, उसका पावर कितना होगा? एक होगा। इसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यही हम लोग पढ़ेंगे। समीकरण का मान ज्ञात करना। ये बताओ, रैखिक समीकरण है कि ना? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें चर का मान कुछ फिक्स होगा ना। समीकरण में चर का मान फिक्स रहता है। ध्यान से सुनो, समीकरण में चर का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है कि x का मान वही होगा। x का मान दूसरा कर दें तो फिर इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब इस समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष क्या होता है? बराबर होता है। तो है कि 4x + 5 कितने के बराबर है? 21। तो ये बायां वाला पक्ष LHS, बायां पक्ष दायां वाला पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब चर का मान रखेंगे तब। अब तुम लोग ये बताओ कि x का मान कितना रखें कि इसका मान 21 हो जाए? x का इसको निकालना पड़ेगा। देखो 4x + 5 बराबर कितना होगा? 21। +5 बराबर के उधर जगह तुम +5 बराबर के उधर जगह -5। तो 4x 21 में से 5 घटाएंगे तो 16। x बराबर कितना होगा? गुना है, बराबर को उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो 4। x बराबर कितना होगा? 4। अभी समीकरण में रखो तो x का मान 4, 4 × 4 16 है, 5 कितना? 21। x का मान फिक्स हुआ कि ना? यहाँ पर 4। अब यहीं पे x का मान 3 रख देते हैं। देखो तो 21 के बराबर आ रहा है। x का मान 4 × 12 5 17 12 5 17 आ रहा है 21 के बराबर। तो समीकरण में चर का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है। यदि समीकरण में चर का मान दूसरा करेंगे गलत हो, हाँ, समीकरण गलत, आंसर क्या होगा? गलत होगा। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, 3x बराबर 2x प्लस 18 का हल ज्ञात करें, हो जाएगा। x बराबर कितना रहा है 18 अतः इस समीकरण का हल कितना होगा, 18 लिखो अतः ठीक। दो ठीक, x बराबर 18 अतः इस समीकरण का हल कितना होगा 18, अतः x बराबर 18 इस समीकरण का हल होगा, इसलिए अतः x बराबर 18 इस समीकरण का हल होगा। चलो जी आओ तुम अशोक इधर 4z प्लस 3 सब्जेक्ट प्लस की किताब का है तुम लोग का, ठीक है, बराबर 6 प्लस 2z, एक चर है कि नहीं, एक चर और रैखिक समीकरण, चलो सॉल्व करो, हो जाएगा। देखो जेड है बाबू, जेड, हाँ जेड, क्या नहीं हो रहा है, तुम समझ जाएगा, चलो जब उसको मिटाओ, मिटाओ, हल ज्ञात करना, ठीक। लिखना अतः z बराबर 3/2 इस समीकरण का हल होगा, ठीक है, छोड़ दो, फ्रेम में नहीं आया, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। अतः z बराबर 3/2 इस समीकरण का हल होगा, अर्थात जहां समीकरण है, जहां जहां चर z है 3 का मान 3/2 रखेंगे तो समीकरण का मान क्या होगा, बराबर होगा। देखो देखो थोड़ा, z का मान कितना आ रहा है 3/2, तो 4 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुना 3/2, क्यों, क्योंकि z का मान कितना है 3/2, समझ में आ रहा है। अब देखो 2 से 4 2 बार में कटा, ये बताओ 2 से 2 कटा, तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 बराबर, यहाँ से 6 होगा 3 इंटू 6 प्लस 3 कितना 9, 9 बराबर 9 होता है, LHS बराबर RHS, सही है ना, तब LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब दायां पक्ष के बराबर हो रहा है, अतः समीकरण जो x का मान था, z का मान था, जो समीकरण में चर का जो मान था, चर कुछ भी हो, चर का मान सही है 3/2, इसका मतलब चर का मान 3/2 सही था, कब, चर का मान सही है, चर का मान सही है कब, जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ रहा है, अतः इस समीकरण का हल कितना होगा 3/2,